नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। आगामी 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे। यानी 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर नए कानून की धाराओं के तहत दर्ज होंगी और उनकी विवेचना और अदालत में सुनवाई भी नए कानूनी प्राविधानों के तहत होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को पास किया गया था और गृह मंत्री ने दावा किया था कि इनके लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन पर मुहर लगा दी थी। नए कानूनों के लागू होने के बाद आतंकवाद से जुड़े मामलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के अलावा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किए जा सकेंगे। पुराने आईपीसी और सीआरपीसी कानून में इसका कोई प्राविधान नहीं था। इसी तरह से मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ की हिंसा भी पहली बार अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा हो सकती है। इसी तरह नए कानूनों में भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। नए कानूनों के तहत मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति के साथ साथ अपराधी घोषित करने का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ऑनलाइन हो जाएगी। सारी एफआईआर ऑनलाइन होंगी और कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। थानेदारों को भी केस की गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की सुविधा होगी। इसी तरह से फॉरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी ऑनलाइन संबंधित जांच अधिकारी के साथ साथ अदालत तक पहुंच जाएगी। देश के अधिकांश थाने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम यानी सीसीटीएनएस से जुड़ जाने से कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन रिपोर्ट साझा करने की सुविधा के लिए क्लाउड कैपेसिटी के निर्माण पर काम तेजी से चल रहा है। नए कानूनों में फॉरेंसिक की काफी अहमियत है और 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध कराई जा रही हैं। गृह मंत्रालय पूरी तरह से ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली को फुल प्रूफ बनाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए चंडीगढ़ और अहमदाबाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और उसके मिले अनुभवों के अनुरूप सिस्टम में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले देश भर के पुलिसकर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। खास बातें, आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि इसकी जगह लाई गई भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी,
जबकि इसकी एवज में लाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल किया गया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, यह उसका अधिकार है। लेकिन अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। नए आतंकवाद कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ विस्फोटक सामग्री, जहरीली गैस आदि का उपयोग करेगा तो वह आतंकवादी है। आतंकवादी गतिविधि वह है जो भारत सरकार, किसी राज्य या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालती है। भारत से बाहर छिपा आरोपित यदि 90 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति के बावजूद उस पर मुकदमा चल सकता है। अभियोजन के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्राविधान किया गया है। हिट एंड रन से संबंधित धारा तुरंत नहीं लागू होगी। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लाज 2 को अभी स्थगित रखा है, यानी हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित ये प्राविधान 1 जुलाई से लागू नहीं होगा। इस धारा के विरोध में जनवरी के पहले सप्ताह में देश भर में चालकों ने हड़ताल की थी और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। इस कानून के तहत उन चालकों को 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्राविधान है जो लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं और घटना के बाद भाग जाते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।